जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? हमारे जीवन में अगर पति पत्नी को लेकर दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं, अगर आपके घर के अंदर दो इंसानों का एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, प्रेम बहुत है, प्यार बहुत है, पर मानसिक विचार नहीं मिल पाते हैं, बात बात पर टेंशन्स होती हैं, आपके अपने घर के लोग ही आपकी पीठ में छुरा घोंपने पर लगे हैं, आपके अपने लोग ही आपको दुनिया में जाकर बदनाम करते हैं, आपके अपने लोग ही आपके लिए दुश्मन बने बैठे हैं और आपके अपने लोग ही आपके कामों में बार बार अवरोध पैदा करते हैं, तो आपको ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे जीवन की ये समस्या दूर हो जाए? क्या आपको पता है ये सब किस वजह से होता है? नेचुरल है, हमारे पुनर्जन्म के कर्म वही भुगतान कर रहे होते हैं ना हम इस जन्म में। लेकिन हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो हमारे ये सारे कर्मों का बही खाता रखता है? हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारा अकाउंटेंट है, जिसे ये पता होता है कि हमने 2 पुण्य का भुगतान करा और हमने 4 पाप का अपने पास में भंडार भरा? ये खाता किसके हाथ में है? शनि महाराज, न्याय के देवता, कर्म के देवता, आपकी जिंदगी के अंदर आपकी हर एक सांस की काउंटिंग जो कर रहे हैं, आप पर निरंतर अपनी दृष्टि जो लगाए बैठे हैं, वो हैं शनिदेव। शनिदेव के बारे में आप कुछ चीज़ें जानते हैं? सूर्य के पुत्र हैं, तो तेज कितना होगा आप सोच के देखिए। सूर्य के पुत्र हैं तो बुद्धि कितनी होगी आप ये सोच के देखिए। भाई, जिनके पिता स्वयं सूर्य हैं, उनके अंदर मनोबल, तेज, बुद्धि, ज्ञान कितना ज़्यादा होगा, आत्मविश्वास कितना ज़्यादा होगा, ये आप सोचिए। उनके गुरु कौन हैं? स्वयं शिव। शिव जो कि हमारी पूरी सृष्टि को संभाले हुए हैं, हमारी पूरी सृष्टि के एक एक जीव की जिंदगी को बनाने का कार्य, बचाने का कार्य, प्रकृति को प्रकृति के साथ प्रेम कराने का कार्य जो करते हैं, वो शिव हैं। सबकी भलाई के लिए जो अपने जीवन को दिन रात लगाए हुए हैं, वो शिव हैं। ऐसे गुरु के शिष्य के अंदर न्याय का बल कितना होगा, धर्म का बल कितना होगा, सही चीज़ों का साथ देने का बल कितना होगा। शनिदेव वो हैं जिनकी कुदृष्टि से स्वयं गणेश जी का सिर अलग कर दिया गया था। शनि की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारे उनकी बातों को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर आज बात हो रही है कि हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हमने गलत कर दिया और जिसकी वजह से शनि हमें पीड़ा दे रहे हैं। रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, समय पे काम नहीं हो पा रहा है। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में कोई भी चीज़ लेट होती है ना, लेट मैरिजेस हो रही है, लेट सर्विस लग रही है, लेट काम धंधा सेट हो रहा है, लेट बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेट आपकी ज़िंदगी के अंदर घर बन रहा है, लेट गाड़ी आ रही है, सब कुछ लेट 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 होता जा रहा है ना। 100 नहीं, मैं आपको 1,00,000% बोल सकती हूँ बिना कुंडली देखे, शनि आपकी कुंडली में कर्म भाव में कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर ही रहा है। चाहे आपकी नवांश कुंडली में कर रहा हो, चाहे आपकी लग्न कुंडली में कर रहा हो, चाहे आपकी दशांश कुंडली में कर रहा हो, शनि आपके जीवन में कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर ला रहा है। अगर आपकी बॉडी के अंदर नसों को लेकर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर आपकी बॉडी में, आपके पैरों में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत रहती है, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, भाई आप आज मेरा ये बताया हुआ उपाय आँख मीच के कर लीजिएगा। जीवन में पिछले जन्म में क्या किया था हमें नहीं पता, पर भुगतान अगर हमें इस जीवन में करना पड़ रहा है, कोई एक ऐसा आदमी मिल गया है, ना तो उसे छोड़ पा रहे हैं, ना पकड़ पा रहे हैं, ना उसके बिना रहा जा सकता है, ना उसके साथ रहा जा सकता है। घर में बहुत जने होते हैं, ज़रूरी नहीं है पति पत्नी या लवर ही ऐसे हों, माँ बाप या बच्चे भी ऐसे होते हैं,
भाई बहन, ताऊ ताई, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, बहुत लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा रिश्ता होता है कि ना छोटे छूटता है ना पकड़े पकड़ा जाता है। तो आज ये उपाय जो बता रही हूँ इसे ज़रूर कर लेना। अगर आप ढंग से भोजन नहीं कर पाते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कोई टाइम शेड्यूल्ड आपका नहीं बनता है, जबकि आप चाहते हैं आपका टाइम शेड्यूल्ड बने, तो आज जो उपाय बता रही हूँ ये ज़रूर कर लेना। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र दोष बहुत ज़्यादा है, चीज़ें आज अच्छी हुई कल फिर बिगड़ गई, तो आज जो बता रही हूँ वो उपाय ज़रूर कर लेना। चलो भाई, बहुत सस्पेंस हो गया, अब बता देती हूँ कि वो कौन सा उपाय है जो आपको ज़रूर करना है। उपाय ये है कि आपको शुक्रवार की रात्रि को कासे की एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी के अंदर आपको कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल भर लेना है। उसके अंदर आपको एक सिक्का डाल देना है और उस कटोरी को आप अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाएंगे। शनिवार को सुबह उठकर आप उस कटोरी के अंदर सर्वप्रथम अपना चेहरा देखेंगे और उसके बाद आप उसे ढक देंगे। ढकने के बाद आप उसे ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल साथ लेकर जाइएगा और उस कांसे की कटोरी के अंदर वापस से आप तेल डालिएगा। उसके बाद में आप ऐसे कुबड़ होकर बैठ जाइएगा और अपने पूरे शरीर की छाया, इसे छाया दान कहा जाता है, अपने पूरे शरीर की छाया को आपको उस कटोरी में डालना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं बोल रही हूँ छाया दान। छाया दान का मतलब है उस कटोरी के अंदर आपकी परछाई जानी चाहिए, यानी कि आप ऐसे डायरेक्शन में होने चाहिए कि आपके पीछे सूरज की रोशनी हो, जिसकी वजह से आपकी परछाई उस कटोरी में ज़रूर जाए। आपका अपना चेहरा और वो सब तो दिखेगा ही, पर आपकी परछाई, आपकी छाया, और छाया कौन है? स्वयं शनि की माँ छाया थी। जब आप अपनी छाया का दान करके शनिदेव को देंगे, वो आपके कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, वो आपके कितने भी जन्म जन्मांतर के पाप क्यों ना हो, उन्हें काट कर आपके जीवन को सौभाग्यवान करेंगे ही करेंगे। वो आपके जीवन में गति देंगे ही देंगे। छोटा सा लॉजिक है यार, समझ जाओ तो जिंदगी बन जाए। छाया दान ही सिर्फ शनि को क्यों कराया जाता है? क्योंकि शनि की माँ का नाम छाया है, वो छाया ही है, और सूर्य के साथ जो रहती है वो हमेशा छाया ही रहती है। आप मुझे रात के अंधेरे में छाया रख के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगी। सूर्य की रोशनी में ही छाया मिलेगी। इतने से लॉजिक और विज्ञान को समझ जाओ बच्चा, और ये काम कर लो जो मैं आज करने के लिए बोल रही हूँ। जीवन की बहुत सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, जीवन की बहुत सारी समस्याओं से पार पा जाओगे, और जीवन के अंदर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत ज़रूर हो जाएगा। ईश्वरीय शक्तियाँ इसी तरीके से प्राप्त की जाती हैं। भगवान के समीप इसी तरीके से जाया जाता है, इसी तरीके से अपने कर्मों को, अपने पुण्यों को बढ़ाया जाता है। बढ़ा लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, ताकि आपकी तरह ना जाने कितने हज़ारों लाखों बच्चे इसका फ़ायदा उठाकर अपने जीवन में परिवर्तन कर पाए। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। जय श्री कृष्ण। सारथी मां तृष्णा ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD मां तृष्णा पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां तृष्णा लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।